हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लास बाई सेंसर में। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका अवतल दर्पण था उसके फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध देखे थे हम लोग। आज हम लोग उत्तल दर्पण के लिए आपका एफ और आर में संबंध फाइंड आउट करेंगे। और जैसे कि पिछले लेक्चर में देखा था, बहुत ही ईजी तरीके से निकाला था हम लोगों ने और कुछ पॉइंट्स बनाए थे हम लोग स्टार्टिंग में, और उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया था, फाइंड आउट किया था रिलेशन हम लोग का। तो आज का लेक्चर फिर वही बिल्कुल सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से आज फिर हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो रिलेशन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये रिलेशन आपका एग्जाम में भी, इस पे आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते रहे इस पे। तो आज के लेक्चर को बिल्कुल हम लोग एक बिल्कुल ईजी तरीके से देखने वाले हैं, ताकि ये जो दिमाग में है कि ये कैसे ड्राइव करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में आएगा तो कैसे इसको ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करने के लिए आप बच्चे क्या है, एंगल को याद करना शुरू कर देते हैं कि एंगल का नाम वगैरह। एंगल के नाम या फिर एंगल्स कौन कौन से कैसे हैं उनको याद करने की जरूरत हम लोग नहीं है। अगर हम लोग फिगर को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग का डेरिवेशन क्या है, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले फिगर को समझते हैं। फिगर को समझने के बाद 3-4 पॉइंट्स आपको बताएंगे और उन्हीं 3-4 पॉइंट्स की हेल्प से क्या है, पूरे डेरिवेशन को आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या एक उत्तल दर्पण लिया हुआ है जिसका द्वारक हम लोग का M1 M2 है ना। और ये तो आपका ध्रुव हो गया P, ठीक है। ध्रुव दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। और हम लोगों ने इसका जो फोकस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका वक्ता केंद्र खोज लिया है और वक्ता केंद्र को क्या किया, P से मिलाया हम लोगों ने। ये हम लोग का मुख्य अक्ष बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ये हम लोग का हो गया मुख्य अक्ष, हो गया मुख्य अक्ष। अब हम लोगों ने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB भेजा है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, है ना, ये आपका BD डायरेक्शन क्या है, वापस जाती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग को क्या है, लगता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो फोकस से आती हुई क्या है लाइन BD क्या है, प्रतीत हो रही है हम लोग को, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो BD लाइन है वो फोकस से होकर के अगर पीछे बढ़ाएंगे तो जाएगी वो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस B पॉइंट पे जो कि आपतन बिंदु है, हमने इस दर्पण के वक्ता केंद्र से क्या किया, एक लाइन गुजारा जो कि क्या होगी, उस B पॉइंट पे जो आपतन तल है उस पर क्या होगी, अभिलंब का काम करेगी। क्योंकि आपको पता है किसी भी सर्किल पे, सरफेस पे जो होता है सर्किल के किसी पॉइंट पे जो त्रिज्या मिलती है जाकर के, वहाँ पे स्पर्श रेखा की क्या होती है, वो लंबवत होती है, 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये कितना कोण बनेगा, 90 अंश का। तो जो ये BN है वो क्या है, अभिलंब है। ये चीज़ क्या हो गई हम लोग की, अभिलंब हो गई। ये हम लोग का नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है ना। तो अब आपके पास आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हो गए। तो उसकी हेल्प से अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपका आपतन कोण हो गया, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। पीछे ही पड़े आप लोग, ठीक है ना। अब सिंपल हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ जाएं, दर्पण के पीछे जाएं। अभी तो दर्पण के सामने देख रहे थे तो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही थी। दर्पण के पीछे जाकर देखें हम लोग तो क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को। देखिए तो ये NC क्या एक सीधी रेखा है, NC NBC, N जो है B से होते हुए C तक पहुंची है सीधी रेखा, ठीक। और ये क्या आपका ये जो D से B होते हुए क्या है, F तक आई एक सीधी रेखा, है ना। तो ये दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काट रही है, ऐसे काट रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वाला जो कोण होगा, इस कोण का क्या होगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो यह कोण R बराबर क्या लिया, कोण R ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देख लो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे AB क्या है, इस मुख्य अक्ष PC के क्या है, समांतर है। और देखो यहाँ पे यह एक तिर्यक रेखा काट रही है BC, तिर्यक रेखा BC क्या है, काट रही है इन समांतर रेखाओं को, मुख्य अक्ष को और आपतित किरण को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब काटेगी तो यहाँ पे वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण बनेंगे। क्योंकि दो रेखाओं को, जो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए आपका यह कोण भी I है और ये कोण भी क्या है, I दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना बातें आपको अगर समझ में आ रही हैं तो आपका सवाल बिल्कुल क्या है, ये जो डेरिवेशन है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। बस हमें लास्ट पॉइंट क्या करना है, इस B को, जो पॉइंट B है उसको लेके चले जाना है कहाँ पे, P के ऊपर। जैसे ही P के ऊपर लेके आएंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग का जो PC आपका वक्ता त्रिज्या मिल जाएगी और यहाँ से हम लोग को क्या है, ये फोकस दूरी PF मिल जाएगी और दोनों में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए क्या जो फिगर दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले हम लोग जो है देख रहे हो I और R क्या होंगे, बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं क्या चीज़, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से I इक्वल टू क्या होगा, R होगा, I इक्वल टू R, ठीक है। आपतन कोण प्रथम कोण के बराबर, नाम लेके बोलोगे इनको तो कोण ABN इक्वल टू कोण, कौन सा कोण होगा आपका, NBD। ये आपके एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा आपका, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण देखने जा रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलता है, यह कोण R क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो अगर हम लोग नाम लें उनका तो क्या होगा, कोण NBD बराबर, NBD बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, FBC, कोण FBC के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमने 2 फैक्ट बना लिए। अब तीसरा फैक्ट क्या बनने जा रहा है हम लोग का, समांतर रेखा वाला फैक्ट बनने जा रहा है, संगत कोण।
क्या बनेगा, संगत कोण देखेंगे हम लोग, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये तीसरा फैक्ट हम लोग का है, ठीक है। तीसरा फैक्ट में क्या हम लोग का हो जाएगा, आपका जो ये वाला कोण है इस वाले कोण का क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकते हो कि कोण ABN बराबर होगा किसके, कोण आपका चाहे आप बोलो FCB के, तो FCB के क्या होगा, बराबर होगा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं तीनों समीकरण की सहायता से हम लोग क्या है, डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे अपने इक्वेशन को, ठीक है। और चौथा पॉइंट हम लोग का क्या बनने वाला है, हम लोग का जो है द्वारक को छोटा करो, दर्पण का द्वारक क्या है, द्वारक क्या है, छोटा हो, द्वारक छोटा हो तो आपका B जो है B टेंड्स टू P होगा। और जब B टेंड्स टू P होगा तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा FB बराबर PF, FB बराबर PF, ये आपका चौथा इक्वेशन। बस ये 4 पॉइंट्स आपके दिमाग में, अगर 4 पॉइंट्स अगर इस फिगर में समझ में आपको आ रहे हैं तो डेरिवेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। चुटकियों में कर डालेंगे इसको आप, ठीक है। लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यही 4 पॉइंट्स इस फिगर के अंदर पूरा जो है आपको समझने हैं, और उसके बाद क्या है, इसको आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 पॉइंट का फैक्ट आपको लिख के दिखा दिया मैंने, ठीक है। आइए अब इसको डिराइव कर देते हैं बिल्कुल कम से कम समय में, ठीक है ना। जितना कम से कम समय लगेगा उतने कम समय में इसको कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है, तो आप सीधे बोलो यहाँ पे डिराइव करने के लिए, ठीक है। अब डिराइव करने के लिए आपको पूरा थियोरी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सर्वप्रथम क्या है, M1 M2 एक दर्पण उत्तल दर्पण लिया हम लोगों ने, क्या किया, उसका जिसका ध्रुव क्या है P है, ठीक है, फोकस F है, वक्ता केंद्र क्या है C है, और मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण AB डाला, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB डाला जो दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के पश्चात है ना BD दिशा में जाती है और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके पश्चात बिंदु B पर हम लोगों ने वक्ता केंद्र से एक अभिलंब डाला जो कि क्या है, CBN, जो अभिलंब लोग का क्या है, CBN है। इतना लिखने के बाद आप सीधे 4 पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो। ये 4 पॉइंट्स आपको बस समझने के लिए लिखा है मैंने, डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना थ्योरी बोला उतना थ्योरी आप क्या है, नोट भी कर सकते हो वीडियो को स्लो मोशन में करके, ठीक है। और डिराइव करने के लिए सिंपल जो पहला पॉइंट बनाया था हम लोगों ने परावर्तन के नियम से, तो आप सीधे बोलोगे कोण ABN इक्वल टू कोण NBD समीकरण नंबर 1 का क्यों हुआ ये, तो बोलेंगे परावर्तन के नियम से। किस नियम से, परावर्तन के नियम से दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा कोण, इस कोण को बराबर दिखा दो, शीर्षाभिमुख कोण को बराबर दिखा दो, तो बोल दो क्या चीज़, कोण NBD बराबर क्या हो जाएगा, कोण FBC, FBC ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब क्यों ऐसा हुआ बता दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए क्या है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा समीकरण बन गया आपका, ठीक है। अब तीसरा समीकरण बनाने के लिए बता दीजिए आपका कि AB क्या है, AB समांतर है किसके, PC के, AB समांतर किसके है, PC के, और आपका जो NC है या फिर BC है, ठीक है ना, आपका NC देखता हूँ, NC क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अतः आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका जो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि आपका जो कोण क्या, कौन सा कोण, ABN, कोण ABN बराबर हो जाएगा किसके, आपका FCB के, कोण FCB समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को दिखा देना है कि FBC है ना, FBC जो हम लोग का है, ठीक है, FBC, और कौन सा कोण, FCB, यानी कि समीकरण 2 और 3 में देखिए ध्यान से, तो ये भी आपका FBC है, ये भी क्या है, ये आपका FCB है, ठीक है। NBD है, ये क्या है, ABN है। तो आपका ABN और NBD क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, ABN और NBD क्या है, समान है, तो NBD और ABN क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 और 3 को ले लेंगे हम लोग, तो आपका NBD क्या होगा, ABN के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ABN के बराबर हो जाएगा। और क्या है आपका जो FBC है, FBC वो FCB के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों समीकरण का यूज कर रहे हैं हम लोग एक ही साथ में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही केयरफुली इसको। समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से तीनों समीकरण का यूज एक ही बार हम लोग कर रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो आपका ABN है, ठीक है, वो क्या है, NBD के बराबर है, तो आपका NBD और NBN क्या होगा, यहाँ से कर सकते हो कि ABN क्या है, FBC के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ क्या होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एंगल ABN बराबर क्या हो जाएगा, एंगल FBC, और आपका तीसरा समीकरण वही है कि ABN क्या है, FCB के बराबर है, तो कह सकते। अतः आप सीधे बोलिए कि एंगल आपका FCB बराबर एंगल FBC हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कोण क्या हो गया आपस में, बराबर, ये वाला कोण इस कोण पे बराबर हो गया। अब जाएंगे हम लोग ट्रायंगल के अंदर, कौन सा ट्रायंगल हम लोग का है, ट्रायंगल है FBC,
एफ बी सी में, ठीक है, दो कोड बराबर हैं तो उनके सामने भी क्या होंगी, बराबर होंगी। में आपका कोड एफ सी बी बराबर कोड एफ बी सी है, अतः इन कोड़ों के सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अतः आपका क्या मिल जाएगा, आपको भुजाएं समान होंगी तो आपका एफ बी बराबर एफ सी हो जाएगा। तो आपका एफ बी बराबर क्या हो गया, एफ सी हो गया, ठीक ना, ये एफ बी बराबर एफ सी हो गया, ठीक है। अब कंडीशन लगा दीजिए कि यदि बी, या फिर बोल दो जैसे बोला है ना, द्वारक छोटा हो, क्या हो, यदि द्वारक छोटा हो तो क्या हो जाएगा, b टेंड्स टू p, b कहाँ चला आएगा, p के ऊपर चला आएगा। अच्छा b p के ऊपर आएगा तो ये वाली लाइन क्या होगी, इसके ऊपर आएगी, ये वाली लाइन क्या होगी, इसके ऊपर आ जाएगी, तो दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। उस स्थिति में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा, एफ बी क्या होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये आपका समीकरण नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 5। तो अब कह दो समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, एफ बी क्या है, एफ सी के बराबर है, और एफ बी क्या है, पी एफ के बराबर है, यानी कि एफ सी और पी एफ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो क्या चीज़ कि एफ सी है ना, एफ सी को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, जो आपका एफ पी एफ के बराबर कर सकते हैं, एफ सी को पी एफ के बराबर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पी एफ के बराबर, एफ सी बराबर पी एफ सी बराबर पी एफ हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप हम लोग पहुँचने वाले हैं इस समीकरण के। अब जो है हम लोग ये जो पीसी दूरी है, देखिए यह पीसी दूरी क्या है, दो भागों से बनी हुई है, पीएफ और एफसी से, पीएफ और एफसी से। तो कह सकते हैं पीसी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिखिएगा तो आपका पीएफ प्लस क्या होगा, एफसी। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण बना हुआ है, यहाँ पे पीएफ एफसी क्या आपस में बराबर है, ठीक है। चाहो तो समीकरण 6 बोल दो इसको, समीकरण 6, तो कह दो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल, आपका पीसी बराबर हो जाएगा पीएफ प्लस पीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 पीएफ। और आप देख रहे हो पीसी बराबर क्या है, आर है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आर, ठीक है। और देख रहे हो पीएफ बराबर क्या है, एफ है, तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से एफ निकालोगे आप, दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, जो कि हम लोग का इक्वेशन, जो कि डिरेक्शन को फाइंड आउट करना था, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। ये पूरी बात किसके बेस पे, इन 4 पॉइंट्स के बेस पे की गई। अगर ये 4 पॉइंट्स क्लियर किए हो तो आसानी से डिराइव कर सकते हो, कहीं नहीं सोचना आपको है, ठीक है। फिर से एक बार फिगर समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस फिगर को समझ लेंगे तो पूरा डेरिवेशन लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। परावर्तित किरण क्या है, फोकस से जा रही है, जाती है, प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो आपका परावर्तन नियम से I = R, ठीक है, R = R हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से I = I हो गया, संगत कोण से, क्योंकि समांतर था, तिर्यक रेखा काट रही थी, ठीक है। इस दूरी के अंदर दो कोण बराबर हो गए, तो ये भुजा क्या होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। अगर हम B को P पे ला देंगे तो यह भुजा क्या होगी, जो आपकी एफ बी है वो पी एफ के बराबर जाएगी। तो पी सी निकालेंगे तो पी सी क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी जाएगा। अच्छा पी एफ और एफ सी बराबर रहेंगे तो मान रख देंगे दोनों का, तो पी सी को पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पी एफ का मान निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन लिख के आ जाएगा। तो सिंपल ये 4 पॉइंट्स, परावर्तन का नियम, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और द्वारक छोटा करना है, बी को पी पे लाना है, बस ये 4 पॉइंट्स आपको करने हैं, डिरेक्शन आपके सामने होगा, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल है, याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा।